निफ्टी 50 तो वो है यार, निफ्टी 50 के ETF में पैसे लगा, निफ्टी 50 कहाँ जाने वाली है। ऐसा एक भी स्टॉक बता दो निफ्टी 50 का जो 1000% भी हुआ हो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि वो तो अलग ही पिक्चर है। जो पिक्चर है जो आपको दिखाई जा रही है। हाय गाइस, मैं हूं हर्षवर्धन और आज मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो भी बहुत दिनों बाद ला रहे हैं हम, लेकिन आपको जैसे कि पता है अभी जब भी मैं वीडियो लाता हूं तो अच्छी लाता हूं, नहीं तो नहीं लाता, राइट। तो वैसा ही एक कंटेंट आज आपके सामने लेकर आया हूं। निफ्टी 50 के अंदर आप सारे काम करते हो, राइट, लेकिन निफ्टी 50 की रियलिटी किसी को नहीं पता। निफ्टी 50 किसी को कुछ नहीं आता, निफ्टी में इन्वेस्ट कर दो, यही सबने सुना होगा। न्यूज़ एंकर बोलते हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बताने वाला हूँ निफ्टी को चलाने वाला कौन है। हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 कुछ होता ही नहीं है। ये आज मैं आपको दावे के साथ प्रूफ देने वाला हूँ और पूरे फैक्ट्स के साथ बात बताने वाला हूँ। आज की वीडियो, आज की पहले आपने ऐसी चीज़ें सुनी भी नहीं होगी, ना सुनने वाले हो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ निफ्टी की कि आपको फंसाया जाता है। निफ्टी सिर्फ एक टूल है आपको फंसाने का, ठीक है। रिटेलर्स को असल में पैसा बनाने से जो रोकती है ना चीज़, 90% जो सेबी बोलती है ट्रेडर लॉस में है, कि निफ्टी 50 ही बहुत बड़ा रीज़न है 90% लूजर्स का, ठीक है। क्यों है, कैसे है, निफ्टी 50 के अंदर कैसे होप दी जाती है, कैसे एक्सपेक्टेशन दी जाती है, कैसे फंसाया जाता है, कैसे मार्केट सच में चलती है, कैसे ऑपरेटर्स जो है वो असल में मार्केट चलाते हैं, ये आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, वीडियो में बढ़ने से पहले मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी, बॉलिंजर बैंड 2040 ऐसे में। कुछ लोगों का डाउट आ रहा था सर स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही, तो एक काम करते हैं, मैं आज की वीडियो के अंदर 3 साल का डेटा लेकर आया हूँ। 3 साल मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे परफॉर्म की थी, और उस बैक टेस्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म को। ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म कौन है? एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। यानी कि एल्गो ट्रेडिंग मतलब आपको खुद बाय सेल करने की जरूरत नहीं है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बाय और सेल कर देता है, ठीक है। आपको सिर्फ लगाकर पैसे छोड़ने होते हैं, और वही मैंने किया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल का डेटा आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और वो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आप भी सेम चीज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 लाख, मैंने फ्यूचर्स के अंदर करा है। ऑप्शंस के अंदर भी करोगे तो उसमें आप 10,000 से कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये फ्यूचर्स का निकाला डेटा, ठीक है। 1072 डेज़ का है, ऑलमोस्ट 3 साल का मान लो। 3 साल के अंदर 80 डेज़ हमारा विनिंग रहा है, 64 डेज़ हमारा लूजिंग रहा है, ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो टोटल ROI बना है 49%, यानी कि 3 साल के अंदर 49% का रिटर्न। पर ईयर का अगर देखा जाए तो 16.3 कुछ परसेंट रिटर्न बनेगा, तो पर ईयर का 16% से ज़्यादा रिटर्न। यानी कि FD कितना निकाल रही है? 4%, 5%। हमने 16% से ज़्यादा रिटर्न निकाला है, जिसके अंदर हमने कुछ नहीं किया। एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर सिर्फ हमने पैसे डाले और छोड़ दिए, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से आपको प्रूफ मिल गया कि स्ट्रैटेजी काम करती है असल में या नहीं करती। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में आपको 2 लिंक मिल जाएगी। फ्यूचर का करना है तो फ्यूचर, ऑप्शन का करना है तो ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको इसी स्ट्रैटेजी को करना है यूज़, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सब्सक्राइब और डुप्लीकेट। सब्सक्राइब कर लोगे प्लस आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। पहले हमें जाना है डुप्लीकेट पे। डुप्लीकेट आप जैसे ही करोगे, यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करके कंफर्म करोगे, तो कंफर्म करने के बाद आपको स्ट्रैटेजीज़ वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो माई स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर डुप्लीकेट हो चुकी है। देखो, कॉपी ऑफ हर्षवर्धन फ्यूचर्स, ये हमारी फ्यूचर्स की हमने डुप्लीकेट कर ली है। अब हमें इसे डिप्लॉय करना है, ठीक है। डिप्लॉय करना है यानी कि अब इसको हमें रन करना है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि रियल मनी से स्टार्टिंग में मत करना, पहले प्रैक्टिस करना, डेमो ट्रेडिंग करना, पेपर ट्रेडिंग से आप देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, देन उसके बाद आपको रियल मनी लगाने की सोचनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने डिप्लॉय करा। डिप्लॉय करने के बाद हमारे को यहाँ पर है 1x मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब आप कितने ज़्यादा आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो 1x ही रहने देते हैं इसको। कैपिटल रिकमेंडेड 1 लाख हो गया। सिलेक्शन पेपर ट्रेडिंग, डिप्लॉय। जैसे ही आपने डिप्लॉय करा, स्ट्रैटेजीज वर डिप्लॉयड सक्सेसफुली। आप गो टू डिप्लॉयड पे जाओगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी दिख जाएगी। देखो, यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। वापस आओगे, डैशबोर्ड पे भी जाओगे, डैशबोर्ड पे भी आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, ठीक है। प्लस आपको मेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं कि आप आज कौन सा ट्रेड लिया। जब भी ट्रेड लेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज ये ट्रेड लिया, उसमें इतना प्रॉफिट रहा, इतना लॉस रहा, और यहाँ पर भी आपको टोटल PNL में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके सामने है, मैंने कैसे की आपको दिखा दी मैंने, ठीक है। सारा बैक टेस्टेड 3 साल का डेटा आपके सामने खोल के रख दिया, ठीक है। ये इतनी एक्यूरेसी, इतनी कॉन्फिडेंस अगर कोई पूरे यूट्यूब पे सिखा दे तो वो हर्षवर्धन ही हो सकता है ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा एक्यूरेट हम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसे ये ऑटोमेटिक एल्गो ट्रेडिंग के अंदर हमने डिप्लॉय करा है, तो ऑब्वियसली मैनुअल के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है हमारी, क्योंकि हम ऑटोमेटिक के अंदर हर एक चीज़ डालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर शायद हो सकता है रिजल्ट और अच्छे आए। जब तक नहीं आते आप भी पेपर ट्रेडिंग करो, मैं भी करता हूँ, दोनों करते हैं, चीज़ें और ठीक करेंगे। और उसके बाद मैं आपको खुद बताऊँगा कि आपको कब रियल मनी से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको निफ्टी के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है बड़े प्लेयर्स के थ्रू, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद वापस आएगा स्क्रीन पर। सिर्फ एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
मार्केट गिरती है, मार्केट 2008 के अंदर क्रैश आता है। 2008 के अंदर जो पहला क्रैश आता है वो आता है 1 जनवरी 2008 को, यानी कि जनवरी मंथ के, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। तो मंथली चार्ट है तो यहाँ पर हमारे को जनवरी मंथ दिख रहा है, तो जनवरी मंथ के अंदर क्रैश स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट काफ़ी गिरती है। देन उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो वापस अगेन मार्केट गिरती है। ये कोविड का क्रैश है, कोविड के क्रैश में अगेन जो मार्केट गिरती है वो वापस 1 जनवरी का मंथ ही क्यों है कि क्या कोविड पहले नहीं आया था, क्या कोविड बाद में आया था? मार्केट तो कोविड आने के बाद गिरी है, यानी कि मार्केट से पहले कोविड आ गया था, कोविड 2019 के लास्ट में आ गया था, ठीक है। लेकिन मार्केट गिरती है 1 जनवरी 2020। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम मार्केट यात्रा पे निकले हुए हैं। अभी मैं भुवनेश्वर के अंदर हूँ। इस वीडियो को आज हम पोस्ट करने वाले हैं और कल मैं आ रहा हूँ हैदराबाद के अंदर कुछ ऐसा सिखाने वाले लॉजिक 7 हो गया H लेवल की, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो मैंने कहीं पर भी शेयर नहीं करी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। आज मैं भुवनेश्वर के अंदर शेयर करने वाला हूँ, कल मैं हैदराबाद के अंदर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो आपको और ज्यादा एक्यूरेट बनाएगी मार्केट के अंदर पैसा बनाने में। आपको पता है मेरे H लेवल्स कितने एक्यूरेट है, ठीक है। उसका टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं H लेवल्स देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के वो लेवल्स कि वहां से मार्केट पलटे, ऐसा ना हो। ऐसा है हमारे H लेवल की एक्यूरेसी, जो कि कल सिखाने वाला हूँ मैं कि कैसे उस पर काम कर सकते हैं। आप भी रोज पैसा बनाकर 10,000 से 1 लाख चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया है आप सबके लिए, आप मेरे साथ जुड़ो, 10,000 से 1 लाख बनाओ मेरे साथ मिलकर। ओके, थैंक यू गाइस। अब जनवरी के अंदर ही मार्केट गिरना स्टार्ट करती है, ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें बोलते हैं कि जैसे 10 साल बाद मार्केट गिरती है, ये ऑलरेडी बिग प्लेयर्स के थ्रू प्री प्लान रहती है। गिराने के लिए रीजन ढूंढा जाता है नया, ठीक है। कोविड का नया रीजन ढूंढा गया कि मार्केट इतना ऊपर जा चुकी है। अब 2008 के बाद मार्केट रुकी थोड़ी ना थी, मार्केट इतनी ऊपर आ चुकी थी, लेकिन मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स को बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। बाय करना है शेयर्स, लेकिन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहे, इतने हाई पे बाय करने का कोई तुक नहीं बनता। मार्केट को जानबूझ कर गिराया गया, कोविड लाया गया, ठीक है। कहा जाता है, थ्योरीज है कि बड़े जो हमारे रॉथस्चाइल्ड है, ठीक है, काफ़ी सारे हमारी जो रिच फैमिलीज है उनके थ्रू चाइना को प्रोवोक किया गया, कोविड लाया गया और मार्केट को क्रैश करवाकर उन सब ने बाइंग की। क्या आपने देखा मार्केट गिरने के बाद इतनी बड़ी रैली जो आज तक ना देखी ना सुनी किसी ने, ठीक है। मार्केट गिरी इतनी, ठीक है, लेकिन जो रैली आई उसके 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना रैली आ गई है और अभी भी मार्केट रुक नहीं रही है। मार्केट भागे जा रही है, दौड़े जा रही है। यहाँ पर किसने बाई करा था? मार्केट इतनी गिर रही थी, मार्केट में गिरने के बाद तो सबका पैसा खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एकदम से बाय करने वाले कौन है? कभी आपने सोचा इस नजरिए से कि मार्केट को गिराते तो सब है, मार्केट तो गिर जाती है। रोज न्यूज आती है कि मार्केट में इतने इन्वेस्टर का लॉस हो चुका है, मार्केट में इतने इन्वेस्टर का लॉस हो चुका है, लेकिन मार्केट को उठाता कौन है फिर जब सबका लॉस ही हो रहा है, राइट। तो ये इस नज़र से देखने की कोशिश करो कि निफ्टी 50 सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन टूल है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। असल में जो क्रीम है ना मार्केट के अंदर, जहां सही में पैसा बनता है, उस जगह को छुपाने के लिए आपको निफ्टी 50 दिखाया जाता है कि भाई तू इसी पे ध्यान दे, असल में पैसा कहीं और बन रहा है। और वो जहां पे पैसा बनता है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ध्यान से देखो निफ्टी 50 के अंदर कितने स्टॉक्स आते हैं, 50 स्टॉक। लेकिन जब हम सेक्टर वाइज बात करें, सिर्फ फाइनेंस सेक्टर, ऑयल गैस सेक्टर, IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, FMCG, कंस्ट्रक्शन, कितने सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये 6 सेक्टर के जो टॉप सेक्टर्स है, ये सिर्फ 6 सेक्टर 78 to 80% वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर। यानी कि निफ्टी के अंदर मान लो 100 भाई है, 100 भाई। जैसे आपने ये एग्जाम्पल बहुत सुना होगा कि वर्ल्ड की जो 90% वेल्थ है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। जो 10% लोग हैं वही पूरी दुनिया चला रहे हैं, राइट। जो 10% लोग हैं उन्हीं के पास 90% वेल्थ है, यानी कि जो बाकी 10% बची वेल्थ है वो सब में बटी हुई है। जो पुअर फैमिली है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, इन सब में बाकी 10% बटी हुई है। लेकिन चलाने वाला कौन है? चलाने वाले वो सिर्फ वो 10% लोग ही है, ठीक है। और वही सेम केस होता है निफ्टी के अंदर। निफ्टी को चलाने वाले सिर्फ ये 6 सेक्टर है, बाकी सारे सेक्टर्स को तो रखा गया है आपको पागल बनाने के लिए, ठीक है। बाकी सारे सेक्टर्स को तो आपको रखा गया है मैनिपुलेट करने के लिए, आपके दिमाग को हिलाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर आपको गुमराह करने के लिए, ठीक है। 6 सेक्टर है, 6 सेक्टर। ये कौन सा है? फाइनेंस सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, IT, ऑटोमोबाइल, FMCG, कंस्ट्रक्शन। ये सिर्फ 6 सेक्टर 78 to 80% वेटेज रखते हैं। यानी कि वही वाली बात होगी कि वर्ल्ड की जो वेल्थ है 80% वो सिर्फ 6 सेक्टर के पास है। बाकी सारे सेक्टर तो वही है जो जिनको बस घुमाया जा रहा है, ठीक है, आपको पागल बनाने के लिए। असल में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि निफ्टी 50 कुछ है ही नहीं। निफ्टी को चलाने वाले सिर्फ 11 हाथ है। वो 11 हाथ कौन से है? अगर आपको पता चल गया ना कि वो 11 हाथ कौन से है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है, निफ्टी क्या बोल रही है, और सही में आपको निफ्टी देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड तक बने रहना, ठीक है। बीच में चले गए तो कुछ समझ नहीं आएगा, आधी अधूरी नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो पूरी सुनकर जाना। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन टूल है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, आपको दुनिया से बाहर रखा जाता है, ठीक है। आपको गुमराह किया जाता है कि निफ्टी 50 देख और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। निफ्टी 50 सेफेस्ट,
ठीक है। निफ्टी 50 तो वो है यार, निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगा, निफ्टी 50 कहाँ जाने वाली है? निफ्टी 50 तो टॉप कंपनीज है, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाली। और निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज ऐड हो जाती है वो तो सबसे बेस्ट होती है भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी 200 की बात क्यों नहीं करते हैं सारे, निफ्टी 500 की बात क्यों नहीं करते? अगर सिर्फ इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 200, निफ्टी 500, तो 25 से 30% एक्स्ट्रा मिला है हमें निफ्टी 50 से, ठीक है। और जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जो हमने लिए थे स्मॉल कैप, जो 2500% रिटर्न दे रहे हैं, 2600%, 3000% रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा कौन सा स्टॉक निकाल कर दे दो एक निफ्टी के अंदर कि जिसने 1000% भी दिया हो एक साल में या फिर 5 साल में, ठीक है, 1000% दिया हो, कोई ऐसा स्टॉक है? अब निफ्टी 200 500 से दूर रखा गया आपको, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, 1.5 और 2 ईयर्स के अंदर ऐसे स्मॉल कैप्स हमने निकाले थे स्टॉक, ऐसे मिड कैप स्टॉक निकाले थे जो 2500% हुए थे, 3000% होता है। ऐसा एक भी स्टॉक बता दो निफ्टी 50 का जो 1000% भी हुआ हो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर? नहीं हुआ, होगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो तो अलग ही पिक्चर है, जो पिक्चर है जो आपको दिख रही है वो तो दिखाई जा रही है, वो क्यों दिखाई जा रही है वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले समझने की जरूरत है कि अगर हमें इन्वेस्ट ही करना है तो हमें निफ्टी 50 से हटकर कुछ सोचना पड़ेगा। निफ्टी 200 कोई बात नहीं करता, एंकर जो है न्यूज़ वाले जो है वो निफ्टी 50 क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो खुद डुबा कर आए हुए मार्केट के अंदर पैसा, उन्हें खुद नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, सेफ साइड के लिए बोल देते हैं कि भाई निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वॉरेन बफे बोलते हैं इंडेक्स तो ऊपर ही जाएगा। अरे भाई इंडेक्स ऊपर जाएगा, असली पैसा जो असली क्रीम है, क्या ज़िंदगी भर हमें सिर्फ 5% 10% ही कमाना है? क्या हमें 1000% नहीं कमाना? क्या हमें 10,000% नहीं कमाना? करोड़पति बनने आए हो तुम मार्केट के अंदर और करोड़पति बनने वाली राह पे तो चलो, ठीक है। तुम निफ्टी 50 के अंदर लगे हुए हो। एक बात बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कहाँ पर होती है? मार्केट के अंदर वहाँ मैनिपुलेशन होती है सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पर एंगेज हो, और निफ्टी 50 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी एंगेज नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन भी वहीं होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये दिख रहा है ये वर्ड होप। ये होप कैसे दी जाती है आपको, कैसे आपको फंसाया जाता है, रिटेलर्स को कैसे फंसाया जाता है, ऑपरेटर्स के थ्रू, बिग प्लेयर्स के थ्रू कैसे फंसाया जाता है, ये होप के थ्रू। होप कैसे दी जाती है अब वो समझाता हूँ। निफ्टी 50 के अंदर कोई भी स्टॉक अगर ऐड होगा, कोई भी स्टॉक अगर ऐड होगा तो ऐड होने का मतलब क्या है कि लोग क्या सोचेंगे, यार ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 के अंदर ऐड हो गया, ठीक है, यही सोचेंगे, सिंपल, ठीक है। निफ्टी 50 से जो हटाया जाएगा, निफ्टी 50 से जो स्टॉक निकल गया, तो क्या लोगों की थिंकिंग आएगी, लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी, ये तो बेकार स्टॉक है, निफ्टी 50 के अंदर टिक नहीं पाया, ठीक है, इसको निकाल दिया गया। लेकिन आपने क्या रियल ट्रुथ जो है वो कभी सुना, कभी जाना, कभी सोचा, कभी समझा कि ये निकलते कैसे है, चलते कैसे है? आपको तो बस यही दिखाया जाता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्टॉक की इतनी है, ठीक है, इस स्टॉक के अंदर ये ग्रोथ है, इस स्टॉक के अंदर ये है वो है, उसको निफ्टी 50 के अंदर ले आया जाता है। सेबी जो है वो रेगुलेट करती है निफ्टी 50 को, तो उसके अंदर तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, उसके अंदर तो सिर्फ अच्छे स्टॉक्स ही होते हैं। लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बताने वाला हूँ कि वो जो स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर ऐड कैसे होते हैं और निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। सुनने के लिए एक्साइटेड हो? ठीक है, एक्साइटेड हो तो वीडियो स्टॉप करो, नीचे कमेंट करके आओ एक्साइटेड, ठीक है। अब वापस आओ और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब निफ्टी 50 से पहले हम बात करते हैं हटाने का प्रोसेस, ठीक है। हटाया जाता कैसे है, किन स्टॉक को हटाया जाता है, अब वो बात करते हैं, ठीक है। जिस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो चुकी है मार्केट के अंदर, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए निफ्टी 50 के अंदर पड़े, उसके अंदर लिमिट जो होती है ना, मैनिपुलेशन की भी एक लिमिट होती है। हर स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं होता कि लिमिट क्रॉस होकर मैनिपुलेशन चली जा रही है। हर एक स्टॉक की एक लिमिट होती है कि उसमें इतनी ही मैनिपुलेशन हो सकती है, उसके अंदर इतने ही लोगों को फंसाया जाता है। एक टाइम के बाद लोगों को समझ आने लग जाता है कि उसकी चाल कैसी है, उसके अंदर फंसाया कैसे जाता है, ठीक है। तो जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, जब उसके अंदर जो बड़े प्लेयर्स है वो कमाना बंद कर देते हैं, उस टाइम क्या होता है, उसको निफ्टी 50 से हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? न्यूज़ देकर कि इसके अंदर ये फ्रॉड आ गया, इसके अंदर वो फ्रॉड आ गया। अब फ्रॉड आने के बाद क्या होता है, पहले निफ्टी 50 से हटा दिया जाता है उसको, ठीक है, न्यूज़ दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, सेबी से पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर फ्रॉड आ गया, आपने निफ्टी 50 के अंदर कैसे रखा हुआ है? फिर सेबी बोलती है भाई हमने तो निफ्टी 50 से हटा दिया ना, हमने थोड़ी ना रखा हुआ है, हमने तो हटा दिया, उसके अंदर फ्रॉड आया। तो ऐसे क्या करते हैं, ये निफ्टी 50 से हटा दिया जाता है जिसके अंदर मैनिपुलेशन हो जाती है, जिसके अंदर लोगों को समझ आ जाता है कि मैनिपुलेशन हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है, बड़े प्लेयर्स कमाना बंद कर दिए जिस स्टॉक के अंदर, उस स्टॉक को निफ्टी 50 से हटाया जाता है। हटाने की बहुत सारी टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स यूज़ करी जाती है, न्यूज़ एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग, हर एक चीज़ यूज़ कर उसको निकाला जाता है। अब ऐड कैसे किया जाता है? अब ऐड करने के लिए क्या करते हैं, फिर एक स्टॉक को लाया जाता है। आपने कभी भी नोटिस करो कि कोई भी निफ्टी के अंदर स्टॉक ऐड होगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे लोग 10 साल से 20 साल से कोई एक कंपनी है वो हट क्यों रही है, लेकिन लोग ये देखेंगे कि नई कंपनी आई है तो वो अच्छी ही होगी, तभी तो निफ्टी 50 के अंदर आ गई है। लेकिन आप ध्यान से सोचो, मैंने क्या बोला, साइकोलॉजी क्या होती है। अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर ऐड हो रहा है तो साइकोलॉजी क्या होगी लोगों की कि भाई निफ्टी 50 के अंदर ऐड हो गया, ठीक है, फिर तो अच्छा ही स्टॉक है, और अच्छा स्टॉक है तो सब क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, और वहीं उसी स्टॉक को गिरा दिया जाएगा।
ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और उसके अंदर फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट होगी, एक नया स्टॉक ऐड होगा। आप सोचो जो पिछले 100 साल पहले जो निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक थे, क्या एक भी स्टॉक आज जिंदा है निफ्टी 50 के अंदर? हो सकता है एक हो या दो हो, लेकिन क्या बाकी 48 49 स्टॉक्स का क्या, ठीक है। तो वो सारे स्टॉक्स चेंज किए क्यों जाते हैं? क्या कंपनी बर्बाद हो जाती है? क्या कंपनी खराब हो जाती है? नहीं, कंपनी तो अच्छी है, रिलायंस तो अच्छी, टाटा तो अच्छी है, हर एक कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, हर एक कंपनी अच्छा काम करती है। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज चेंज क्यों होती है? मैनिपुलेशन की लिमिट पूरी हुई, हटाओ, नया स्टॉक लाओ, इसके अंदर मैनिपुलेशन करो, इसके अंदर लोगों को फंसाओ, फिर हटाओ। ये चलता रहता है सिलसिला, और ये सिलसिला चलता रहेगा आगे, क्योंकि आपको समझ तब आएगा जो आज मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको रियल पिक्चर दिख रही है मार्केट की, तभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। जो मैं एच लेवल्स देता हूँ, आपको पता है एक्यूरेसी, ऐसा लगता है मार्केट के अंदर हम ही मार्केट चला रहे हैं। रोज़ मैं एच लेवल देता हूँ निफ्टी के लेवल्स की, मार्केट में पिन पॉइंट रिएक्शन, अगर मार्केट ऊपर से गिरेगी तो हमारे लेवल से गिरेगी, चढ़ेगी तो हमारे लेवल से चढ़ेगी। वो लेवल्स मैं देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको एक्यूरेसी देखनी हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। अब मैंने आपको ये बता दिया कि निफ्टी 50 के अंदर सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं होते, आपको लॉजिक भी समझ आ गया प्रॉपर्ली, ठीक है। एवरी स्टॉक इज नॉट गुड इन निफ्टी। आपको दिखाई जाती है पिक्चर कि हाँ भाई निफ्टी 50 के अंदर ऐड है तो सारे स्टॉक अच्छे ही है, लेकिन मैं आपको रियल पिक्चर दिखाऊंगा जो 11 हाथ दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। 11 हाथ के बाद आपको समझ आ जाएगा कि निफ्टी 50 को चलाने वाले निफ्टी 50 है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग, 15 से 20 ईयर्स का डेटा, अगर आपको कोई भी स्टॉक देखना है ना कि स्टॉक अच्छा है या नहीं, तो उसके 15 से 20 साल का डेटा देखो, हिस्टोरिकल डेटा देखो, ग्रोथ देखो। उसके अंदर भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, मार्केट के अंदर मूवमेंट देखो उसकी, डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर उसकी मूवमेंट देखो। मूवमेंट कैसी होनी चाहिए वो बताता हूँ, अच्छे स्टॉक्स की और एक जिसके अंदर मैनिपुलेशन होती है उस स्टॉक की, आपको खुद डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। पहले देते हैं ग्रोथ वाले स्टॉक की, ठीक है, कि जिसमें ग्रोथ है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उस स्टॉक की चाल कैसे होगी? चाल कैसे होगी? हायर हाई हायर लो, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन हर बार जो इसका लो है ना, पिछले वाले के ऊपर होगा। देखो पिछले वाले से ऊपर है, फिर पिछले वाले से ऊपर है, फिर पिछले वाले से ऊपर है, फिर पिछले वाले से ऊपर है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कंपनी नीचे तो आ रही है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए, रिजेक्शन के लिए, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गई, रिजेक्शन करा, प्रॉफिट बुकिंग करी, देन वापस ऊपर, ग्रोथ ऊपर, ग्रोथ ऊपर, ग्रोथ ऊपर, ठीक है। तो ये है एक अच्छी कंपनी की चाल, ठीक है, जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब एक मैनिपुलेटेड कंपनी की चाल कैसी होती है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मैनिपुलेटेड कंपनी कैसे होगी? पहले चलेगी ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर पूरा नीचे, ठीक है, फिर ऊपर, फिर पूरा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। तो इसमें क्या है कि पहले ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर गया, फिर ट्रैप कर लिया लोगों को, ठीक है। लोगों को लगा ये लोड उठेगा तो यहाँ से हमारी बाइंग आएगी, ठीक है, लेकिन उनको लोगों को ट्रैप कर लिया, यहाँ पर उनको एग्जिट करवाया, फिर यहाँ पे वापस बाइंग करी, फिर ऊपर गए, फिर पूरा गिरा दिया मार्केट, ठीक है, और यहाँ पर वापस लोगों को ट्रैप करा और वापस मार्केट ऊपर ले गई। जिसके अंदर ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, जिस स्टॉक्स के अंदर ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे, और कुछ नहीं पता क्या हाई है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या लो है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, ओनली मैनिपुलेशन, ओनली ट्रैपिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया, दो स्ट्रक्चर जो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टॉक्स जो है वो अच्छे हैं। सिर्फ चार्ट देखकर, प्राइस एक्शन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये वाले जो स्टॉक्स है वो फिर भी बेटर है देन अदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं उन 11 हाथों की जो आप इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि 11 हाथ कौन से, 11 हैंड्स कौन से जो निफ्टी को चलाते हैं। असल में वो 11 हाथ है HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, ITC, TCS, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, SBI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। सिर्फ ये 11 हाथी है जो निफ्टी को चलाते हैं। इसके अंदर से भी जो स्टार्टिंग के साथ है, सिर्फ स्टार्टिंग के 7 तक जो है वो ऐसे स्टॉक्स है जो अकेले भी अगर चले गए ना तो निफ्टी को अकेले ले जाएंगे ऊपर, अगर अकेले भी गिर गए तो निफ्टी को अकेले नीचे, सिर्फ ये 7 स्टॉक तक लेकर जा सकते हैं। इसके बाद 8, 9, 10, 11 ये ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर रिजल्ट मूवमेंट, अगर इसके अंदर कुछ न्यूज़ आ जाती है या फिर कुछ रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे स्टॉक्स है ये अकेले निफ्टी को हिला सकते हैं, पूरे निफ्टी को। SBI ले लो, रिजल्ट खोलकर इस साल का ले लो, पिछले साल का ले लो, सिर्फ SBI ने मार्केट को ऊपर नीचे कर दिया था जब इसका रिजल्ट आया था। आप कोई सी भी डेट खोलकर देख लो रिजल्ट की, ठीक है। तो ये ऐसे स्टॉक है। अब आपको बताया जाता है निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक चला रहे निफ्टी, असल में निफ्टी को चलाने वाले सिर्फ 7 स्टॉक है, 7 हैंड्स है, ठीक है। लेकिन मैं 11 हाथ क्यों बताया, क्योंकि ये कुछ केसेस इनके डिफरेंट है, जैसे बजट हो गया, बजट के अंदर ये मार्केट को हिलाते हैं, रिजल्ट बेस्ड न्यूज़ के ऊपर ये मार्केट को हिलाते हैं, ठीक है। तो 11 हैंड्स ऐसे, इसलिए मैंने इसके 11 हैंड्स रखा, वैसे इसका नाम है 7 हैंड्स, ठीक है। 7 हैंड्स ही है सिर्फ, यानी कि आपको बताया जाता है 50 निफ्टी के स्टॉक है, निफ्टी को 50 स्टॉक चलाते हैं, लेकिन असल में चलाते हैं सिर्फ 7 स्टॉक, सिर्फ 7 हैंड्स।
ये लॉजिक है असल में जो मार्केट में आपको कोई बताने ही नहीं वाला कि 7 हैंड्स चला रहे हैं, बाकी के क्या कर रहे हैं। ये लॉजिक्स वो है जो मार्केट के अंदर सबके सामने तो है, लेकिन कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, कभी भी इसको आपको बताया नहीं जाएगा। कोई यूट्यूबर आपको ये आकर नहीं बताने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको खुद को नहीं इतनी नॉलेज है, उसको खुद नहीं पता क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। वो खुद निफ्टी फिफ्टी देखकर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। बोलते हैं मार्केट ऊपर जा रही है तो आप भी इन्वेस्ट करो। अरे भाई, ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं मार्केट के अपोजिट चलते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट गिरती है, लेकिन एक चीज कॉमन है, जब भी मार्केट गिरेगी तो सारे स्टॉक गिरते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉजिक्स है ना, ये सारे ऐसे लॉजिक्स है जो आपको बुक ही किताबी ज्ञान नहीं है। ये सारे तब आते हैं जब आप खुद मार्केट के अंदर काम कर रहे हो। मैंने मार्केट को दिया है टाइम, मैंने मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस लिया है, मैंने चीज़ें सीखी है, तो उसके बाद मेरे को ये चीज़ें समझ आई है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक बोले जाते हैं, बाकी 7 स्टॉक चलाते हैं। तो 43 किस लिए है? 43 है सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए, ठीक है। सिर्फ पागल बनाने के लिए। कैसे? उनको कभी निफ्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो आप बाय कर लोगे, निकाल दिया जाता है तो सेल कर लोगे। उसके अंदर प्योर मैनिपुलेशन चलती है। निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है तो सबका भरोसा उसके ऊपर है। जिस पे सबका भरोसा होता है उसी को तोड़ा जाता है। सेबी ने अप्रूवल दिया हुआ है तभी तो वो निफ्टी फिफ्टी के अंदर है। ये सारे भरोसे की वजह से। जहाँ पर होप होती है, होप वर्ड बताया था, 4 वर्ड का अक्षर है, ठीक है। तो लेकिन ये 4 अक्षर जो है आपके पूरे पोर्टफोलियो को खाली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 4 अक्षर का मतलब समझ नहीं आता, जो मतलब है, जो साइकोलॉजी है ना, वो आपको मैं समझाना चाहता था आज की वीडियो के अंदर। जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी की, जो मैंने बोला था निफ्टी स्ट्रैटेजी लीक्ड, ठीक है। निफ्टी की यही स्ट्रैटेजी है कि निफ्टी को समझो निफ्टी है कि आपको फंसाया कैसे जाता है। 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि वो लॉस में है क्यों, तभी तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या नहीं करना, ठीक है। तो आपको निफ्टी समझ आई आज। निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है, भारत का इंडेक्स है, चलाने वाले 7 स्टॉक है। निफ्टी 50 नहीं है, निफ्टी 7 है, निफ्टी 11 है, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ ये स्टॉक्स के ऊपर नजर रखो। अगर ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगी, ये स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो निफ्टी नीचे जाएगी। बाकी सब स्टॉक्स नहीं चलाने वाले निफ्टी को, ठीक है। तो आज आपको आई थिंक नया कुछ सीखने को मिला। ऐसी और भी वीडियोस लाऊंगा, निफ्टी के ऊपर लाऊंगा, निफ्टी का पूरा ज्ञान देने वाला हूँ आपको। उससे पहले 100 डेज चैलेंज स्टार्ट करने वाले हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं प्योर कंटेंट दे दूंगा। 100 डेज चैलेंज स्टार्ट करेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 100 डेज के अंदर कितना पैसा बनाया। पोर्टफोलियो शेयर करूंगा आपके साथ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने पैसा बनाया कैसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।